की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, बागरौत नगर में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं बागरौत नगर कस्बा की ओर से बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन सब मिलकर के चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। मेरे साथ आप सभी शामिल हो जाएंगे, देश विदेश से जुड़े सभी लोग शामिल हो जाएंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित है कि महाराज श्री का बिहार चल रहा है। इस बिहार में ये सौभाग्य मिला आज बागरौत वालों को मुनि संघ की चर्या का, आहार चर्या का सौभाग्य आज बागरौत नगर वालों को मिला। और इतना ही नहीं, रात्रि विश्राम भी यहीं पर हो रहा है। कल प्रातः काल यहां से बिहार करके बंधुओं ग्यारसपुर जाकर के पूज्य मुनिश्री के समूचे संघ का आहार चर्या होगी और आहार चर्या के उपरांत संघ का समाधान का कार्यक्रम भी कल का कार्यक्रम ग्यारसपुर में होगा, जिसमें आप सभी लोग शामिल होकर के आशीर्वाद लेंगे। अपन चल रहे हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करने के लिए कि भो स्वामी संघ का समाधान के इस सत्र में आपकी अहम भूमिका और निवेदन कर रहा हूं। भो स्वामी निवेदन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र में सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूं आज पहले प्रश्न के लिए मंजुलता जी जैन, गंज बासोदा, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनन जी जैन, जबलपुर। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ को नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी अति परिस्थिति मतलब विपरीत है, उसमें मैं कैसे अपने आप को वो करूं? देखो, विपरीत परिस्थितियों में मन में धैर्य, संयम, समझदारी और सकारात्मकता का प्रयोग करना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखो। परिस्थिति मेरी है, कर्म के संयोग से उत्पन्न हुई है, इसे मैं स्वीकार करके अपनाऊं तो मुझे भोगना है, और इसे घबरा करके अपनाऊं तो मुझे भोगना है। जब दोनों परिस्थितियों में मुझे इनका सामना करना ही है तो क्यों नहीं मैं सहज भाव से इसे स्वीकार करूं, जिससे अपने जीवन को हम आनंद के साथ बिता सकें, ऐसा भाव। मनन जी जैन, जबलपुर, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में रहेंगी स्नेह दीदी जी। गुरुजी नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि परिस्थिति विपरीत होने पर अपनी मन की स्थिति को सीधा कैसे करें? परिस्थिति के विपरीत होने पर अपनी मनस्थिति को सीधा कैसे रखें? देखिए, आपका सवाल पहले सवाल से मिलता जुलता है। सबके साथ ऐसा होता है, सभी की परिस्थितियां समान नहीं हो। परिस्थितियां विपरीत हो और अपनी मनस्थिति को अनुकूल बनाना चाहते तो 4 बातें अपनाओ। सबसे पहले अपनी सोच में सकारात्मकता लाओ। सकारात्मकता लाने का मतलब है प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर दो, चीज़ों को देखने का तरीका बदल दो, तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बना सकते हैं। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस विषय में अनेक बार मैंने मार्गदर्शन दिया। बस अपने अंदर सकारात्मकता रखना है। दूसरी बात, धैर्य रखो। सदैव सोचो, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। अभी अंधेरी रात है, रात के बाद तो प्रभात होगा, और जब तक सुबह नहीं होती तब तक मेरे पास धीरज रखने के अलावा और कोई आलम्बन नहीं है, इसलिए मुझे धैर्य रखना है। तीसरी बात, मन में आशावाद रखो, आशावादी दृष्टि रखो। आज बुरा है, कल अच्छा होगा, आज बुरा है, कल अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये आशावादी दृष्टि अपने अंदर होना चाहिए। और चौथी बात, कर्मोदय पर विचार करो। कर्म का उदय है, धीरे धीरे ठीक होगा,
आत्मविश्वास को प्रगाढ़ रखो, विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाएगी। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारिणी सुनीता जी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अक्षय जी गुणायतन, और पूरी बिहार की टीम पूरी तैयार उपलब्ध नहीं अभी, तो उसके बाद में तैयार रहेंगे आकाश जी जैन बारडोद। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हमारे घर में बहुत दुखद अवसान हो गया। आज हमारे जो पिताश्री हैं श्री कैलाश चंद जी, आज उनका सुबह 8:30 बजे अवसान हो गया। तो हम लोग उससे एकदम मतलब व्यथित हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या करें कि हमारे पूरे परिवार को शांति मिले और समता से सह सके। देखिए, जो आपने संदेश अभी सुनाया है स्वाभाविक है, ये पूरे परिवार को हिला देने वाला, लेकिन हमें इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। संयोग वियोग तो संसार में लगा हुआ, आने वाले का जाना निश्चित है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जिसके जितने दिन की आयु होती है उतने ही दिन जाते। उन्होंने अपनी आयु पूरी की और इस दुनिया से चले गए 74 साल। लेकिन कैलाश 74 साल, यही समझो उतनी आयु थी, आयु का कोई अंत नहीं। लेकिन कैलाश चंद जी को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, बड़ा धर्मात्मा परिवार, दानशील, उदार परिवार, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक रहे। अभी नवंबर के अष्टानिका में उन्होंने भव्यता के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान मुख्य मंडल लेकर के संपन्न किया। 8-10 दिन रहे। अभी कुंडलपुर भी वो परिवार के साथ आए। भावनाएं उनकी बहुत ऊंची थी, यद्यपि वे लंबे समय से अस्वस्थ थे, लेकिन अस्वस्थता के उपरांत भी उनकी उमंग हमेशा बनी रहती थी और अच्छा करने का मनोभाव वो रखते थे। बहुत सारी भावनाएं उनके मन की मन में ही रह गई। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें भी, और आपकी निर्मला जी धर्मपत्नी हैं, और मोहित जो उनका पुत्र अपने आप में एक रतन, सब कार्य में बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता देने वाला। मैं पूरे परिवार को इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि इस विपत्ति की घड़ी में अपने मन में धैर्य रखे और इसे नियति की पुकार मानकर स्वीकार करें। आशीर्वाद। आकाश जी जैन बारडोद, और उसके बाद में जो पूज्य महाराज श्री जी का निरंतर विहार चल रहा है पूरे सट का, और उसमें सभी युवा लोग अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। ऐसे अक्षय भाई डुनाइतन, आर्यन जी बड़वानी, पीयूष भाई, सभी लोग एक साथ आ जाएंगे। अभी जैन मालथोन, सभी लोग जितने भी हैं सभी बच्चे एक साथ आ जाएं और उसमें से 2 प्रश्न कर लेंगे, अक्षय भाई और अरियंत भाई। बोलो आकाश। सकल दिगंबर जैन समाज का सब आग्रह की ओर से मुनि संघ के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, गरीबी तोड़ देती है सारे रिश्ते, गरीबी तोड़ देती है सारे रिश्ते। सच्चाई ये है कि पराये भी अपने हो जाते हैं जब पास पैसे होते हैं। तो महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि रिश्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण पैसा क्यों महाराज श्री? इसलिए कि वर्तमान के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, और जब सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान होंगे तो पैसे की प्रमुखता तो हो ही जाएगी। लेकिन सदैव इस बात को ध्यान रखना, पैसा बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। अंत में यही समझ में आता है कि रिश्तों से बड़ा पैसा का मूल्य नहीं। मैंने सुना फोर्ड कंपनी के संस्थापक जो अरबों खरबों के स्वामी थे, अपने जीवन के आखिरी दौर में उनका अंत बहुत बुरा हुआ, और अपने अंतिम समय में उन्होंने लिखा कि आज मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यहाँ पड़ा मैं ये विचार कर रहा हूँ कि जितना समय और शक्ति मैंने पैसे कमाने के लिए लगाए, यदि इतना अपने मित्र बनाने के लिए लगाए होते तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। तो लोग इस बात को समझेंगे तभी कुछ बचा पाएंगे। चलो जल्दी। ओ अक्षय डुनाइतन, आर्यंत जी बड़वानी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंजलि जैन बरेली रायसेन। ओ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, सोशल मीडिया ने इस कदर परोसा है दुनिया में,
सोशल मीडिया ने इस कदर परोसा है दुनिया में कि लोगों को गुरु पे कम और गूगल पे ज़्यादा भरोसा है। तो जैसे हमारा शौक है कि हम दिन भर रात भर बैठ के रील्स को स्कोर करते रहते हैं, तो हमारी जो श्रद्धा है वो हमारा शौक कैसे बने? देखिए, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर इतना भरोसा है कि गुरु पर कम, गूगल पर ज़्यादा भरोसा है। आपने पूछा है कि हम गुरुओं के समागम को अपना शौक कैसे बनाएं। सीधी बात है, जिससे आपकी निरंतरता बनी रहेगी वही आपका शौक है। अगर आप गुरुओं की शरण में रहना चाहते हैं या गुरुओं का अनुसरण करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप गुरुओं के संपर्क में ज़्यादा रहें। जो लोग गूगल के चक्कर में रहते हैं उनका वही शौक़ हो जाता है, और जो गुरुओं के संसर्ग में रहते हैं उनका वो शौक़ हो जाता है। संसर्ग बदले, जीवन बदलेगा। हाँ, बोलो। आर्यन जी बड़वानी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिल्पी अमरदीप जैन भाग्योदय सागर, जो संख्या समाधान की स्थायी प्रश्नकर्ता भी अभी हैं। दे रहे, बोलो। हाँ, बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि सुख और दुख एक जीवन। मिनट, आपका नंबर नहीं है, अभी इधर है, बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी प्रवचन सुनते हैं या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो थोड़े टाइम के लिए तो दिमाग में रहता है, फिर बाद में सभी चीज़ें भूलकर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। तो महाराज जी, इसका उपाय क्या? देखो, 3 तरह के लोग होते हैं। पत्थर जैसे, मिट्टी जैसे और रुई जैसे। पत्थर जैसे जो लोग होते हैं, पत्थर को पानी में भिगो, जितनी देर पानी के अंदर रहता है तब तक भीगता है, बाहर निकलते ही सूख जाता है। मिट्टी में पानी पड़ता है तो पानी पड़ने से मिट्टी नम होती है, कुछ देर तक उसमें नमी बनी रहती है, बाद में सूख कर पहले की अपेक्षा ज़्यादा कड़ी हो जाती है। लेकिन रुई है, रुई को पानी में डालो, रुई अपने रग रग में पानी को संभाल लेती है और फिर जब तक उसे निचोड़ा नहीं जाए तब तक बनी रहती है। इसी प्रकार 3 प्रकार के लोग होते हैं सुनने वाले, रुई जैसे, मिट्टी जैसे, पत्थर जैसे। पत्थर जैसे ज़्यादा है, जब तक समागम में है ठीक, हवा लगते ही बदल जाता है। कुछ लोग हैं मिट्टी जैसे, जो तुमने बोला थोड़ी देर असर होता है। तो मिट्टी जैसे लोगों को निरंतरता की ज़रूरत है, बार बार समय समय पर पानी सींचने की आवश्यकता है। और रुई जैसे बन जाओ तो कहना ही क्या। तो मैं चाहूँगा, पत्थर तो तुम नहीं हो, लेकिन मिट्टी हो तो निरंतरता बनाओ, ताकि रुई जैसा स्वभाव प्रकट हो सके। अंजलि जैन बरेली रायसेन, उसके बाद में शिल्पी अमरदीप भाग्योदय तीर्थ सागर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जब सुख आता है तो वह दुख देकर जाता है, और जब जीवन में दुख आता है तब वह सुख देकर जाता है। दुख जब सुख देकर जाता है गुरुदेव, फिर हम उससे इतना क्यों डरते हैं, इतना क्यों घबरा जाते हैं गुरुदेव? बिल्कुल ठीक बात है। सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं। सुख आता है, दुख देकर जाता है, दुख आता है, सुख देकर जाकर है। लेकिन आपने पूछा फिर हम क्यों घबराते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इस पर भरोसा नहीं। सुख आने के बाद सुख से इतना लगाव है कि दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ये विश्वास नहीं है कि सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा। जिसके मन में ऐसा विश्वास हो जाता है वो बिल्कुल नहीं घबरा। ओ हाँ, शिल्पी अमरदीप जैन भाग्योदय तीर्थ सागर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे चंचल जी जैन राहतगढ़। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, आप लोग शांत रहें। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में 3 चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। दशाओं में शनि, दिमाग में मनी और मूर्ख से दुश्मनी। तो महाराज जी, इन सभी समस्याओं से हम कैसे बचें? नमोस्तु महाराज श्री। ग्रहों में शनि, दशाओं में शनि, हाँ दशाओं में शनि, दिमाग में मनी, दिमाग में मनी और मूर्खों से दुश्मनी, और मूर्खों से दुश्मनी। इन तीनों से हम कैसे बचें? शनि, मनी और दुश्मनी, इन तीनों से हम कैसे बचे? तो बस हम इतना मान लें कि हमारे भीतर एक आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो, आत्मा के प्रति दृष्टिकोण प्रकट हो जाए, और ये बात बैठ जाए कि मेरी आत्मा
सुख की खनी है, न उसमें शनि का असर है, न उस पर मनी का असर है, न उस पर दुश्मनी का असर है, तो जीवन में आनंद ही आनंद। नमस्ते महर्षि, नमस्ते महर्षि, नमस्ते। ओ चंचल जैन राहतगढ़, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी सिंगई भोपाल, जो गुणायतन के संस्थापक सदस्य भी है। अभी आ गए क्या कैलाश चंद जी? आए नहीं? नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हाँ आ गए। हाँ आप देव दे दर्शन की सही विधि क्या है? ओम फिर से। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, देव दर्शन की सही विधि क्या है? पहले 3 बार प्रदक्षिणा देनी चाहिए या गवासन में बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए? देखिए, देव दर्शन की आपने विधि पूछी है, बहुत अच्छी बात। देव दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है, क्या बोलते हैं आप लोग, दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन करने जा रहे, इसका मतलब क्या है? बोलो, दर्शन तो आप करती हो, दर्शन करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो तो, आपकी नज़र में दर्शन का अर्थ क्या है? भगवान जी को दर्शन, भगवान को देखने जा रहे हैं, बैठे हैं कि कोई उठा ले गया? सुनो, बिल्कुल सुनो ध्यान से। दर्शन का मतलब है भेंट। क्या है मतलब? मुलाकात, मिलन। अगर आप मंदिर जी में भगवान के दर्शन या गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं, इसका मतलब है आप भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? अब भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो भगवान से मिलने के लिए जाने के लिए कुछ मेंटालिटी तो तैयार होनी चाहिए ना। एक अदने से अधिकारी से मिलना होता है, तो क्या करते? धड़ल्ले से उसके चैम्बर में घुस जाते हो क्या? क्या करते हैं? पहले सोचते हैं, मन बनाते हैं, फिर धीरे से उसके चैम्बर में जाते हैं, उससे उसके चपरासी से पूछते हैं साहब का मूड कैसा है, फिर नपे तुले शब्दों में अपनी बात करते हैं, तब हमारा काम सफल हो पाता होता है। तो जब एक अदने से अधिकारी के लिए इतनी सावधानी, तो त्रिलोकी नाथ से मिलने के लिए जाओ हाथ हिलाते हुए, तो क्या पाओगे? सबसे पहले जब भी भगवान के दर्शन का मन हो, भगवान के दर्शन के लिए जाओ, तो मन बनाओ, मन को अहोभाव से भरो कि मैं त्रिलोकी नाथ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? त्रिलोकी नाथ से मिलने के लिए, 3 लोक के नाथ की शरण में जा रहा हूँ। अपनी भाव दशा बनाइए, मन को विशुद्धि से भरिए, और जब मन में ऐसी विशुद्धि भरेगी तो अंदर से अहोभाव जागृत होगा। दरवाजे पर जूते चप्पल उतारिए, पांव धोइए और अपने मन की सारी मोह माया वहीं छोड़ दीजिए। फिर जब भगवान के दर्शन के लिए जाइए, घंटी बजाने की परंपरा है। घंटी बजाने का मतलब अपने मन को सावधान करना, अपने तन मन को बिल्कुल सावधान बनाएं, और फिर भगवान के द्वार पर जाते हैं, निस्सही निस्सही 3 बार बोलते हैं, मेरे मन के, मेरे वचनों के, मेरे शरीर के विकार निकले, नकारात्मकता दूर हो। हाथ जोड़े, भगवान को आंखें भरे, आगे बढ़े, एक पुंज भगवान के चरणों में जाएं, गुरु के चरणों में जाएं। रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। देवता और गुरु के दर्शन कभी खाली हाथ मत करना, खाली हाथ मत करना। खाली हाथ करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो भगवान के दर्शन हो, गुरु के दर्शन हो, भर करके करो, और फिर ढोक दो। ढोक देने के बाद 3 बार ढोक देना चाहिए। उसके बाद कोई विनती करो, प्रदक्षिणा दो, फिर भगवान को ढोक देकर बाहर जाओ या दूसरी वेदी में जाओ। ये सामान्य प्रक्रिया। कैलाश जी सिंगई भोपाल गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में विकास जी गोदा, मीना गौतम जैन, विकास ऑफसेट, उनके साथ में मनीष जी सारिका अयोध्या नगर। तैयार रहेंगे सभी लोग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। तो सोना रखने के लिए लाकर है, सोना रखने के लिए लाकर है, पैसा रखने के लिए बैंक है।
अच्छे इंसान की खोज कैसे करें कि अपने दिल की बात उसके दिल में रख सके। देखिए, सोना रखने के लिए लॉकर है और पैसा रखने के लिए बैंक है। हाँ। अपने अच्छे इंसान की खोज कैसे करें कि अपने दिल की बात उसके दिल में रख सके। अपने दिल की बात उसके दिल में रखने के लिए क्या करे, अच्छे इंसान की खोज कैसे करे। देखिए, इसके लिए अच्छे इंसान की खोज करने की ज़रूरत नहीं होती। जिसे अच्छा इंसान मिल जाता है वो अपने दिल की बात सहज रूप से उसके दिल में रखने में समर्थ रह सकता है। पर किसी भी अच्छे इंसान की पहचान करने के लिए हमें उसकी प्रवृत्तियों को निकटता से देखने की ज़रूरत है। हम उसके विचारों और प्रवृत्तियों को देखें जिसमें सकारात्मकता हो, जो हमें सकारात्मक प्रेरणा दे, उनको हम एक अच्छे इंसान के रूप में देखें और धीरे धीरे उसके विश्वास को समझते हुए आगे बढ़ें। नमोस्तु महाराज। विकास जी गोदा जो डोनाइथन के ट्रस्टी भी हैं और आप लोग देखते हैं पूज्य महाराज श्री जी का जितना भी साहित्य है वो विकास जी गोदा विकास ऑफसेट पर ही छपता है। और अभी लगभग 40 पुस्तकें पूज्य महाराज श्री जी निकाल चुके हैं ये, और वो 40 पुस्तकें 1000 मंदिरों में 1000 पुण्यार्जक की ओर से जा रही है। उसमें पूरा सहयोग विकास जी गोदा कर रहे हैं। आप लोग भी अपने मंदिर में वो सेट अवश्य रखें। 4 बातों के ही 15 वॉल्यूम हो चुके हैं और उसके अलावा अन्य पुस्तकें भी विकास जी गोदा भी आ जाएं और उसके साथ में मनीष जी सारिका जी जो उनके साथ में अयोध्या नगर से आए वे भी आ जाएं और साथ में ही प्रश्न रखेंगे। कैलाश जी भी आ गए हों सिंगई भोपाल, तो वे भी तैयार हैं। श्री चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अयोध्या नगर समाज से मनीष जी, सारिका भाभी, मेरे श्रीमती, सभी लोग नमोस्तु का। महाराज जी, मेरा बेटा भी साथ में आया, उसका भी 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जीवन में छोटा बड़ा हर तरह का पुण्य करना चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में छोटा बड़ा हर तरह का पुण्य करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस तरह से पुण्य की आवश्यकता पड़ जाए। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि ये बात कहाँ तक सही है? बिल्कुल 100% सही है। जब मौका मिल जाए, जैसा मौका मिल जाए, पुण्य कर लेना चाहिए, क्योंकि जब पुण्य छीन होता है तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो व्यक्ति को अपनी अंटी भरी रखना चाहिए। जैसे आप लोग अपनी अंटी भरी रखने के लिए हमेशा सचेष्ट रहते हैं, वैसे ही आत्मा की अंटी को भरी रखने के लिए भी सचेष्ट रहना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ओ कुमुद जी जैन गंज बासोदा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रानू नीरज जैन भोपाल। मुनि द्वय के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो आज कल जो ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है, ज्वलंत समस्या है, उसमें घर के सभी बर्तन से लेके कपड़े से लेके टेबल कुर्सी सभी कुछ इतनी गर्म हो जाती हैं, तो उसके लिए हम सुबह दिनचर्या से लेकर रात तक क्या करें कि हम इन समस्याओं से बच सकें? अपने घर को इस तरह से बनाओ कि उसको बाहर के मौसम का कम से कम प्रभाव पड़े। समझ गए? ऐसी टेक्निक है जिससे ये चीज़ें नियंत्रित की जा सकती। यही एकमात्र उपाय प्रतीत होता है। इको फ्रेंडली रहना शुरू करें। लेकिन महाराज, उसके लिए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं लगती है। प्लेटों में ये सब कहाँ होता है। लाइफ स्टाइल में बदलाव होना चाहिए। अब भी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो घर को गर्मी से बचाता है। हीट प्रोटेक्टर सीट्स भी आने लगे हैं। अन्य जो भी हमारे नैसर्गिक माध्यम हैं उनका अवलंबन लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सकें। रानू नीरज जैन भोपाल के बाद में तैयार रहेंगे मोहित तीनू राहतगढ़ डोनाइथन ट्रस्टी भोपाल वाले। हाँ, गंज बासोदा, चलो गंज। पूज्य श्री के चरणों में सकल जैन समाज गंज बासोदा का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक व्यक्ति पूरे जीवन भर समाज के सामाजिक क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, मंदिर जिनालय के क्षेत्र में निर्माण में भी, अन्य सभी क्षेत्रों में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान करें, और अंतोगतवा उसके हिस्से में आलोचना ही आए, और व्यक्ति जब ओहापो में हो तो वह क्या मार्ग बदल दे या अपने उस कार्य में और तेजी के साथ अग्रसर हो? कृपया मार्गदर्शन। सामाजिक कार्य में उसी व्यक्ति को आगे आना चाहिए जिसकी खाल मोटी हो। अगर वो सोचता है, ये सोच करके सामाजिक कार्य में आगे आ रहा है कि इससे मुझे प्रशंसा मिलेगी, तो भूल कर रहा है।
किसी सामाजिक कार्यकर्ता को जीते जी प्रशंसा नहीं मिलती, उसकी प्रशंसा मरने के बाद होती। अगर किसी की जीते जी प्रशंसा हो रही तो समझना वो सही कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए घबराओ नहीं, खाल मोटी करके अपना काम करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखो जिसको बुलाए वही आए। अभी कमेटी वालों का नाम तो था लेकिन वो पहले आगे, कोई बात नहीं। गंज वासुदा कमेटी थी और उसके बाद में रानू नीरज जो भोपाल और तैयार रहेंगे मोहित तीनू जैन राहटगढ़ जो यूनाइटेड ट्रस्टी भी हैं। थोड़ा थोड़ा मेहरबानी करते जाओ दूसरों के लिए। श्री नमोस्तु महाराज श्री मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। हाँ बोलो। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि घर का अगर गलत वास्तु है तो उसका क्या उसमें रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? अगर वास्तु शास्त्र की दृष्टि से विचार करो तो पड़ता है, लेकिन वर्षों से रह रहे हैं, पहले कुछ नहीं हुआ अब लगने लगा तो समझना कुछ और भी कारण है वास्तु से। पहले से ही थोड़ा सा अपन को लगता आ रहा कि कुछ यथा संभव सुधार करना चाहिए। जी महाराज श्री। ओम। बस। मोहित तीनू राहटगढ़ यूनाइटेड ट्रस्टी और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती आबा अनिल सीए इंदौर। ओ। त्रय मुनिराजों के चरणान्वयन में त्रय योग से त्रय बार बारंबार नमोस्तु। मित्र राह देखत खड़े एक छाया एक धूप। ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलो। मित्र राह देखत खड़े एक छाया एक धूप। व्रत पालन से देव पद आवरत दुर्गति कूप। आचार्य पूज्यपाद भगवान ने इष्टोपदेश में व्रतों को देव बनने का कारण बताया है भगवान। तो महाव्रत या अणुव्रत या सामान्य से जो हम दैनिक जीवन में व्रत धारण करते हैं तो कौन से व्रतों को हम देव पद का कारण बने, साथ ही वैमानिक देव या अन्य जो 3 देव हैं उनमें से कौन से देव का बंद करेंगे कि कृपया शंका का समाधान करें। देखिए बहुत सही बात है। व्रती देव पर्याय के अलावा अन्य पर्याय नहीं पाता, लेकिन यहाँ व्रती से तात्पर्य अनुव्रती या महाव्रती का है, सामान्य व्रतों का नहीं। हाँ, अगर कोई सामान्य व्रत का पालन कर रहा है तो उसे हम उपचार से उस दिन का अनुव्रती कह सकते हैं, और उस दिन यदि वो आयु बांधे तो हम कदाचित ऐसा मान सकते हैं कि वो देवायु के योग्य है। पर इसमें वैमानिक होना जरूरी नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ होगा तो नियम से वैमानिक होगा, बाकी में देव पर्याय। नमोस्तु। अगला श्रीमती आबा अनिल सी इंदौर, उसके बाद में संजीव जी जैन बागरोध तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि विद्या वाणिज्य की शिक्षा इस जगत को दी। उनके युगों युगों के बाद आचार्य भगवान हुए जिन्होंने शिक्षा, स्वरोजगार, संस्कृति, गौ संरक्षण एवं सभी जीवों के संरक्षण की व्यवस्था कर गए, सभी जीवों के संरक्षण का संदेश दे गए। यह उनके पुण्य का उदय था या इस जगत के पुण्य का, और हम उनके इस जगत में हुए हमारे पुण्य का उदय है। और जो व्यवस्था कर गए वह हजारों सालों तक आदिनाथ भगवान के युग को जीवंत रखेगा। कृपया इसका। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है। हमारे गुरुदेव ने आदिनाथ भगवान की तरह इस लोक संस्कृति को वह सब कुछ दिया है जिसे शताब्दियों तक भुलाया नहीं जा सकेगा, और ये बहुत बड़ी देन है। आपने पूछा ये उनका पुण्य था या हमारा पुण्य था। मैं तो ये मानूंगा कि वो तो पुण्य के धनी थे ही, लेकिन ये हम सब का पुण्य था कि हम उनके युग में जन्मे और हम सबको आने वाली पीढ़ियों तक पुण्य अर्जित करने का अवसर प्राप्त किया। नमोस्तु गुरुदेव। संजीव जी जैन बागरोध और उसके बाद में दीप शिखा जी जैन रांझी जबलपुर तैयार रहेंगे। दीप शिखा। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब नाश मनुष्य पे छाता है सबसे पहले विवेक मारा जाता है, इसका मार्गदर्शन कीजिए महाराज। बिल्कुल ठीक है। जब मनुष्य का विपरीत समय आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि सबसे पहले विपरीत होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि की उक्ति इसी अर्थ में है। तो जब नाश मनुष्य का छाता है सबसे पहले विवेक मर जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को सदैव सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए। दीप शिखा जैन राजी और उसके बाद में तैयार रहेंगे खुशबू जैन गढ़ी रायसेन। मुनि द्वय की
चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 महाराज। टिशू बोलो। महाराज जी, जैसे जब हम महाव्रतियों का संयोग मिलता है तो मन के उत्कृष्ट भाव हो जाते हैं, धर्म में मन बना रहता है, विधान पूजा आदि में सभी जगह। लेकिन जब लौट के घर में जाते हैं, गृहस्थी में फंसे रहते हैं, वही उठा पटक, वही मान कसाई चलती रहती है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। तो ऐसे में हम अपने गृहस्थ जीवन, बच्चों को, पति को, सबको संभालते हुए कौन सी 4 बातें अपनाएं कि हम अपना आत्म कल्याण कर सकें मुनिश्री? देखो, 4 बातें अपनाने के लिए मैं इतना ही कहता हूँ, 2 काम करो। 4 बातें सुनाने की आदत बंद कर दो और किसी की 4 बातें सुनने की क्षमता विकसित कर लो। अगर इतना कर लोगे तो फिर और कोई 4 बातें बनाने की बात जरूरत नहीं। धार्मिक रूप से पूछ सुनो रही हूँ मैं। भाई, धार्मिक ही बता रहा हूँ। 4 बातें। सहन करो, नजरअंदाज करो, ध्यान से सुनो। सहन करो, नजरअंदाज करो, सहयोग करो, सद्भाव रखो। कई बातें जो मन के विरुद्ध है उसे सहन करो। कुछ प्रसंग अगर ऐसा बन जाए जिससे मन को क्षोभ होता है, दुर्वचन, दुःप्रसंगों को सहन करो और दुर्वचनों को नजरअंदाज करो। एक दूसरे को सहयोग दो और सबके प्रति सद्भाव अर्थात स्नेह, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रखें। एक दूसरे के प्रेरक और पूरक बन करके जिए। जरूरत कोई भी अच्छा काम करे, खुले मन से उसकी प्रशंसा करें, एक दूसरे की निंदा से दूर रखें, तो आपके जीवन में अपने आप वह सब घटित होगा जिसे आप चाहते हैं। कुमुद जैन गंज वासु, खुशबू जैन गढ़ी रायसेन के बाद में कुमुद जी जैन देवरी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। ये यहाँ पर दरवाजे पर जो खड़े हैं ना, आप लोग बैठ जाओ ना। हाँ, बैठ जाओ या थोड़ा सा पीछे। ओके, हाँ, आराम से, खूब जगह पीछे, दिख भी जाएगा सबको। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम यदि कोई शास्त्र हमने शुरू किया और उसमें हमारा मन नहीं लगा, तो हमने दूसरा शास्त्र शुरू कर लिया, तो उसमें हमें पाप लगेगा? दूसरे शास्त्र मतलब पहला जो ऐसा है, कोई भी शास्त्र शुरू किया, मन नहीं लगा, तो कम से कम वो प्रकरण पूरा कर लो, फिर दूसरा शास्त्र। महाराज श्री, एक प्रश्न और। महाराज श्री, हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से ये प्रश्न है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ बिकती हैं, उसके उपकरण यदि बेचने में कोई पाप है क्या? बिल्कुल, आप वो उपकरण इसीलिए बेच रहे हैं कि कीटनाशक का प्रयोग करें, पाप है। चलिए अगला। कुमुदी जैन देवरी और उसके बाद में अंकित जी जैन बाररोध। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सीधे सवाल करो और 1-2 सवाल बागरोद वालों को ले लो। हाँ महाराज श्री, मेरे भाव हमेशा तीर्थ वंदना के रहते हैं, लेकिन ऐसे कौन से कर्म का उदय है कि मुझको ऐसा संयोग नहीं मिल पाता या निमित्त नहीं बन पाता? देखो, कौन से कर्म का उदय ये तो मुझे नहीं मालूम, पर कर्म क्षय का उपाय मेरे पास है। जो भी तीर्थ वंदना करके आए, खूब खूब अनुमोदना करो, रोज भावना भाव, अंतर आएगा। चलिए अगला। अंकित जी जैन बाररोध और उसके बाद नितिन जी जैन पठारी। बागरोद का और नाम नहीं? बागरोद वालों को बुला लो जिस गांव में युवा मंडल जो बागरोद का है, उसमें 2-3 प्रश्न जो बोल रहे थे। जैन समाज बागरोद के द्वारा आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कर्म बंद कैसे होता है और कब होता है? कर्म बंद 24 घंटे चलता रहता है। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ, जैसा कैमरा लगा है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसे रिकॉर्डिंग चल रही। ऐसे ही हम अपने मन से, अपने वचनों से और शरीर से जैसी प्रवृत्ति करते हैं, कर्म के वैसे संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते जाते हैं और वही कालांतर में अच्छा बुरा फल प्रदान करते। ओम महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और उसके बाद इनके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जी जैन, अनूप जी जैन, संजय भैया, सभी जो भोजनशाला की बहुत ही अच्छी व्यवस्था पूरे बिहार में कर रहे हैं। ऐसी भोजनशाला की एक टीम, एक बार जोरदार ताली भी उनके सम्मान में बजा दीजिए। सुनील भाई गुणायतन के ट्रस्टी संस्थापक सदस्य भी हैं। सुनील भाई, आप सभी यहाँ पर आ जाएंगे सामने की ओर। चलिए बोलिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, हम 5-6 मित्र पठारी में एक गौशाला चलाते हैं,
सभी के सहयोग से। महाराज जी उसमें बहुत घायल गाय आती हैं जिनमें बड़े बड़े घाव रहते हैं, उनमें बहुत कीड़े पड़े रहते हैं, उनका उपचार होता है, वो कीड़े मरते हैं, जब भी वो घायल स्वस्थ होती है। तो क्या हम अहिंसा कर रहे हैं कि एक जानवर? तुम गाय की सेवा करते हो कि कीड़ों को मारते हो? अब कर तो हम सेवा ही रहे हैं बस, तो जो सेवा कर रहे हो उसका फल मिलेगा, जो कर ही नहीं रहे उसका फल क्या मिलेगा। चलो आगे नमस्ते। पीछे। हाँ, और सुनील कुमार जी जैन पूरी भोजनशाला टीम तैयार है। उसके बाद में श्री कैलाश चंद जी जैन जो डोनाइसन के ट्रस्टी भी हैं, वे आ जाएंगे पूरी टीम के साथ में। एक बार मैं बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी प्रश्न ये है कि जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित किया है अपन ने, अब पड़ोस में रहते या कोई दोस्त या कोई अपने पार्टनर हैं, जिनके लिए पूरा जीवन अपन समर्पित रहे हो महाराज जी, उनका अपने प्रति जो भाव है तो वो इस कदर के भाव है कि महाराज जी सुनने में बहुत दुख होता है। तो ऐसे लोगों के साथ महाराज जी रहना चाहिए कि नहीं, या संपर्क उनसे खत्म करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा इस टीम की जोरदार करतल ध्वनि से, बहुत ही लगन के साथ खुद धूप में रहकर आप लोगों की ठंडी ठंडी व्यवस्थाएं ये निरंतर बना रहे हैं। एक बार इस पूरी टीम का जोरदार अभिनंदन करें। आपने पूछा जिसके लिए हमने अपना सर्वस्व समर्पित किया, यदि वही हमारे प्रति कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके प्रति हम कैसा व्यवहार रखें, यही पूछना चाह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को पहचान कर उनसे सुरक्षित दूरी रखो, न निकटता रखो न दूरी, न राग रखो न द्वेष। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। हाँ, कैलाश चंद जी सिंगई भोपाल जो डोनाइसन के ट्रस्टी भी हैं, वो अपने पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं और वो प्रश्न रख रहे हैं पूज्य महाराज श्री जी सामने। प्रश्नकर्ता अपना नाम बोल दो। सुहास बोल के। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी उनको किस कर्म का उदय था कि उनको वनवास में रहना पड़ा और पत्नी का वियोग सहना पड़ा? इसीलिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उसकी परीक्षा उनको देनी थी। ये सब नहीं होता तो हमको पता कैसे लगता कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम? इन्हीं घटनाओं से तो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अगला नाम हो गया कैलाश जी, कैलाश चंद जी हो गया। गुरु आपका भी है? एक में ही है सब, एक में। नया जैन बरेली, वो अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे अलका जैन पठारी। अलका जी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संदेह होगा देह है तो देहाती विदेह होगा, इसका अर्थ क्या है? संदेह होगा देह है तो देहाती विदेह होगा, देहातीत विदेह होगा, देहाती नहीं है। संदेह होगा क्या है? देहाती विदेह होगा, विदेह हो जा। अच्छा, आचार्य महाराज का हाइकू है, संदेह होगा देह है तो देहाती विदेह होगा, विदेह हो जा। अरे संदेह होगा यानी भ्रम है, ये भ्रम को मिटाओ, भेद विज्ञान करो और विदेह हो जाओ, ये इसका आशय है। चलिए पीछे दीजिए। अंकित जैन पठारी और उसके बाद में नितिन जैन पठारी तैयार है। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा शंका यह है, त्यागा इसे वित्ते मवित्ता संचनोतिया सौ शरीरम सपंके नास्या मीति विलंपति। महाराज श्री जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं उनको तो ये गाथा मतलब जीवन में लाना थोड़ी सी सही है, लेकिन इस गाथा को लेकर हम अपने छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से समझाएं कि मतलब त्याग करने के लिए या हमें धन कमाने के लिए पहले त्याग जरूरी है या दान करने के लिए धन कमाना जरूरी है? ऐसा इस श्लोक का सही अर्थ समझो। अगर कोई आदमी इस भाव से पैसा कमा रहा है कि हमें दान करना है, तो उससे अच्छा वो त्याग करे ताकि दान करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जो पैसा कमा रहा है और दान नहीं कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो बच्चों, सुनो पूरी बात, बच्चों को ये प्रेरणा दो कि बेटे हमें तो परमार्थ के मार्ग में चलने का उद्यम करना चाहिए, सबसे उत्तम मार्ग तो ये।
लेकिन फिर भी दुनियादारी में गोरख धंधे में लग रहे हो तो दान करने में कभी चूकना नहीं चाहिए। दान के बिना कल्याण नहीं होगा। महाराज श्री वेंटिलेटर पर अगर कोई जीव है अपने मतलब परिवार आपका एक सवाल है, दूसरा कैसे आ गया? चलिए अंकित जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी प्रतिभा दीदी सिया मऊ तैयार रहेंगे। सियर मऊ, सिया मऊ नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। मैंने प्रवचन के माध्यम से सुना है कि मंदिर जी में जो मूर्ति रहती हैं उनकी रक्षा के लिए देव होते हैं जो कि रक्षा करते हैं। प्राय सुनने में आता है कि फला मंदिर में चोरी हो गई, यहाँ बागरौत में भी चोरी हो गई थी। फिर उन देवों का अभिप्राय महाराज जी समझ में नहीं आता कि क्या है। अरे भाई, देवता लोग रक्षा करते थे पर उनने आजकल अपना जॉब छोड़ दिया। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। समझ गए क्यों छोड़ दिया? ये सुन लो, क्योंकि आदमियों ने उनको भी चूना लगाना शुरू कर दिया। जी महाराज जी, बहुत इसलिए देवता दूर हो गए, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। सियर मऊ से प्रतिभा दीदी और उसके बाद में टोनी भैया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज बासोदा से। महाराज जी, अगर हमारा स्वाध्याय और जाप का नियम है और हम किसी दिन किसी कारणवश समय पर नहीं कर पाते तो इसके लिए क्या करना चाहिए? करना चाहिए, नियम है तो करना चाहिए। और समय पर नहीं कर पाए तो पहले तो कोई भी समय पर करो और दूसरे दिन डबल करो। जी आगे नमोस्तु महाराज। टोनी भैया बासोदा से और बाजू वाली और पूछेगी। हाँ, ओ नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग अभी तो घर में रहते हैं और व्यापार भी पापा जी के साथ थोड़ा सा साथ में करना पड़ता है, तो उसमें कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, तो उसमें कितना दोष लगेगा? केवल व्यापारी में झूठ बोलते कि और भी काम में झूठ बोलते? नहीं नहीं, देखो, थोड़ा बहुत झूठ बोलना ठीक है। व्यापार में झूठ चलेगा लेकिन झूठ का व्यापार नहीं चलेगा। चलिए नमस्ते महाराज। टोनी भाई गंज बासुदार तैयार रहेंगे। कल्पना जैन त्योंदा। पूरी पट्टी पीछे वाली साथ में। महाराज जी के चरणों में अनंतानंदवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, शांति दाता भगवान शांतिनाथ के पहले से थी या भगवान शांतिनाथ के बाद शुरू हुई है? नमोस्तु। शांति दाता भगवान शांति धारा। देखो, शांति धारा तो भरत चक्रवर्ती ने भी की थी जी। इसे शांतिनाथ से ही शांति धारा चालू, ये गलत है जी। शांति की कामना तो सदियों से है, तो जब से शांति की कामना है तब से शांति धारा है। देखो, आगम का प्रमाण बताता हूँ। भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ सपने आए तो उसकी शांति के लिए उसने बड़ा अभिषेक किया। यह अभिषेक ही तो शांति धारा है जी। और जब भगवान का जन्म कल्याणक हुआ तो उन्होंने शांति के लिए अभिषेक किया, ये भी वर्णन आता है। तो शांति धारा बहुत पुरातन। नमोस्तु। ओम। कल्पना जैन तोंदा के बाद में अमीश जैन राहतगढ़ तैयार रहेंगे। ओम। एक पीछे उधर वो लोग खड़े, उधर दे दो जहाँ पर। हाँ, माइक दे दो उधर। अमीश जैन राहतगढ़। महाराज तो के चरणों में त्रिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु प्रश्न बोलो। नमोस्तु। हाँ। महाराज श्री, महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि गंधकुटी की रचना कैसे होती है? गंधकुटी की रचना कैसे होती है? गंधकुटी तीर्थंकरों के समोसरण के मध्य में होती है और कुछ केवली भगवानों की भी होती है जो 3 कटनी वाली होती है। आगे चलिए। अमीश जैन राहतगढ़ और उसके बाद में तैयार रहेंगे संस्कार जैन राहतगढ़। ये अमित जैन तो नहीं है, अमिता है। अमीषा। अमीषा है। हाँ, अमीषा जैन राहतगढ़। सुधार लो, प्रश्न लिख कर देना था। चलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि शादी के बाद यदि कोई लड़की परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता नहीं दे पाती, इसके कारण मन दुखी होता है, तो यह पुण्य है या पाप? गुरुदेव मेरी शंका। देखिए, परिवार के कर्तव्यों को पालन करना पहला धर्म मानो और धार्मिक कार्यों को करना अपना दूसरा धर्म मानो। धार्मिक कार्य करो और समय नहीं मिलता तो घर का कार्य करते करते नमोकार जप लो, धर्म भी हो जाएगा, घर का काम भी हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल। हाँ बोलो अपना नाम। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में दयोदय पशु सेवा सदन गंज बासुदा की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि मंदिर में लोग, एक व्यक्ति प्रक्षाल करता रहता है, दूसरा आके मंगलाचरण कर लेता है, तीसरा आके अपनी क्रियाएं करने लगता है। महाराज श्री,
और अपन डॉक्टर के जाते तो लाइन में लगा के खड़े हो जाते हैं, वहाँ कोई किसी की कोई नहीं सुनता। तो महाराज जी क्या ये सही है कि सब लोगों को एक साथ मंगलाचरण करके चालू करना चाहिए कि जो आए वो अपना अपना काम करता रहे? महाराज जी देखिए, इसको लेकर के लोगों में बहस चल रही है। कायदे से त्रिलोकीनाथ के अभिषेक में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए और अभिषेक को अभिषेक महोत्सव बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इस क्रिया को केवल एक व्यक्तिगत क्रिया कर देंगे तो मंदिर में वो रौनक नहीं रहती। इसलिए इसे महोत्सव का रूप दें, समयबद्धता के साथ करें और सब लोग मिलजुल करके करें तो प्रभावना भी होती है, आनंद की अनुभूति भी होती है, वही उत्तम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पर्व जैन राहतगढ़ और उसके बाद में डॉक्टर राजीव भाई जी राहतगढ़। पर्व कौन है, बोलो। त्रिलोकीनाथ के चरण परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदी में भक्तांबर जी जो है उसमें वो पढ़ने में कोई पुण्य नहीं है, तो क्या यह सही है या गलत? देखो, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने में पुण्य है, हिंदी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो चाहे हिंदी, पुण्य नहीं है ऐसा कहना तो सही नहीं है। लेकिन अगर मूल संस्कृत का पढ़ो तो सबसे उत्तम है, क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र कोरा एक स्तोत्र नहीं है, वो अपने आप में एक मंत्र भी है। समझ गए? तो संस्कृत में उसका ध्वन्यात्मक प्रभाव पड़ता है, समझ गए? फोनेटिक इम्पैक्ट आता है। कोशिश करना चाहिए संस्कृत में बोलने की। हाँ डॉक्टर भाई जी। विद्या युवा शक्ति की ओर से नमोस्तु। हाँ, विद्या युवा शक्ति वाले प्रतिदिन अभी रोज बिहार गा रहे हैं, जोरदार ताली। इधर भाई जी डॉक्टर राजीव भाई जी, और उसके बाद में जिनका नाम लिया वही बोलिए अगला नाम। हाँ, आनंद मोदी परिवार हो गया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से हमारा अंतर्जातीय विवाह बढ़िया चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी है और अभिनंदन करते हैं। और एक बहुत छोटा सा सवाल था, करुणा, न्याय और धर्म में किसको प्राथमिकता दें, किसको दूसरे नंबर पे रखें? करुणा, न्याय और धर्म तीनों को अपना धर्म मानिए और प्रसंगानुसार जो आ जाए उसे अपनी प्राथमिकता। जी। ओम। चलो। हाँ, उसके बाद माही जैन राहतगढ़। संजय भंडारी जी, बसंत भैया जी, भाई जी, यहाँ पर जितने विदिशा से जो लोग आए हैं, आगामी 3 तारीख से 8 तारीख तक जहाँ पर पंच कल्याण होना है, और इस प्रचंड गर्मी में भी वे लोग बहुत अच्छे से इस पंच कल्याण को सानंद संपन्न करने में अपने कमर कसे हुए हैं। ऐसे पूरी विदिशा की टीम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दें। और वे आगे आ जाएंगे। आप लोग बोलो, जल्दी से बोलो। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। हाँ। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने कर्मों को कैसे करें कि बिना फल की चाह भी ना हो और कर्म भी होते जाएं। देखिए, कर्म करो फल की चाह ना हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कर्म करना अपना धर्म मान लो तो कर्म अपने आप हो जाए। चलिए बसंत जी आइए, बसंत संजय भाई पीछे दो। हाँ, अपनी बात कह दो। विदिशा वाले जल्दी पीछे दो। विदिशा वाले यहाँ पहुँच रहे हैं, तब तक आपको फिर से बता दें कि कल का जो है प्रातःकाल का विहार ग्यारसपुर के लिए यहाँ से होगा, और कल की आहारचर्या भी ग्यारसपुर में और संकट समाधान भी ग्यारसपुर में होगा। अभी यहाँ बसंत भैया। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से समाज विदिशा की तत्पर रात दिन लगी है पूरी तैयारियों के साथ। बस आपके आगमन की प्रतीक्षा है गुरुदेव। और जहाँ भी लोगों का जमाव होना है, आगमनी होना है, वो सारे प्रोग्राम बिल्कुल निश्चित हो चुके हैं। चलो, बहुत सुंदर। इस प्रकार आज के इस सत्र को, जैसा आपको और कुछ बोलना है, 2 मिनट है, बोलिए अपनी बात, बोलिए, बोलो जल्दी कुछ बोलना। आचार्य श्री का हम ओम। और कोई विशेष बात है तो बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, एक इतनी प्रचंड गर्मी है और आने वाले दिनों में वहाँ पंच कल्याणक है, सभी लोग तत्परता से लगे हैं, हम लोग भी आगे बढ़े हैं।
आप लोगों से मेरा यही कहना है, अपने उत्साह को इसी तरह बनाते हुए सारे कार्यक्रमों को संपन्न करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।